हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के ब्रीथ यानी कि सर्किल चैप्टर के जितने भी टाइप्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। ठीक ना। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी टाइप के ब्रीथ के क्वेश्चन हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आइए समझते हैं किस तरह क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन लिया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दो वृत्तों की परिधियां में 2/3 का अनुपात दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए कि उनके क्षेत्रफलों में कितना का अनुपात होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में 2 नंबर में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 वृत्त है, 2 सर्किल दिया गया है। अब 2 सर्किल दिया गया है तो दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, दोनों का जो त्रिज्या होगा वो अलग अलग होगा। आइए उनका परिधि का अनुपात कितना दिया है, तो 2/3 का अनुपात। तो सभी का पता होगा कि जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, तो 2πr होती है। तो 2 परिधि है तो हमने दोनों को रेडियस के हिसाब से एक परिधि r1 हो जाएगा या त्रिज्या r1 हो जाएगा, दूसरे का r2 मान लो। तो जो पहला वृत्त है उसकी जो परिधि है 2πr1 हो जाएगी, और इसी तरीके से जो दूसरा वृत्त है उसकी जो परिधि हो जाएगी वो 2πr2 हो जाएगी। अब इसी दोनों परिधि का अनुपात यहाँ पे दिया गया है कि 2/3 के अनुपात में है। तो यही आप सभी को बताना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है A1/A2 का अनुपात बताना है। अब सभी को पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो πr1² बटे में πr2 का स्क्वायर, यानी कि r1/r2 का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। हमें यही निकालना है कि r1/r2 का कितना अनुपात होगा, कितना मान होगा, उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। आइए यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा r1/r2 = 2/3। इतना हो गया। तो हमको क्या करना है, r1/r2 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि r1/r2 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास A1/A2 निकल के आ जाएगा, यानी कि r1/r2 का स्क्वायर कर दो, और r1/r2 का मान दिया है 2/3, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 4/9 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर अनुपात पूछा है तो हम अनुपात यहाँ पे निकाल देंगे 4:9 यहाँ पे 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन को हल करना है। इसी तरीके से अगला हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यह है कि यदि एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है, कोई भी वृत्त है उसका जो परिमाप है और क्षेत्रफल है आपस में बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करिए। उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, रेडियस का मान कितना होगा। आइए हल करते हैं। सबसे पहले जो भी हमें डाटा दिया गया है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया है कि जो भी वृत्त का त्रिज्या है उसको हम मान लेंगे कि त्रिज्या r है। हम माना क्या करेंगे, त्रिज्या हम मान लेंगे r है, त्रिज्या हम मान लेंगे r है। ठीक है। अब हमको यहाँ पे दिया गया है एक चीज हम ये जानते हैं कि जो भी वृत्त का परिमाप होता है, जो हमारे पास वृत्त का परिमाप होता है वो कितना होता है, अभी मैंने बताया वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²।
अब इसी दोनों का मान क्या है, समान है। प्रश्नानुसार हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक, कि जो भी हमारे पास वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो रेडियस r का मान निकालना है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट और एक r से एक r कैंसिल आउट। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं जो 2 होगा r के बराबर होगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं r का जो मान होगा 2 इकाई के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी कि 60 अंश दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में वृत्त का त्रिज्या दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या दे रखा है कितना, तो 6 सेंटीमीटर। अब इसका कोण यानी कि थीटा का मान भी दे रखा है कितना, 60 अंश। तो हमको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। अगर फार्मूला आप सभी को नहीं पता है आप नहीं कर पाओगे। फार्मूला ये होता है कि थीटा बटे का 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का होता है। तो हमारे पास थीटा का मान दिया है कितना, 60, 360 रख दो, पाई का मान इसी तरीके से छोड़ दो, आर का मान 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर कर दो। ठीक, अब पाई का मान यहाँ पे रख भी सकते हो 22/7, तो 22/7 यहीं पे रख लो। तो क्या हो जाएगा, 6 से 6 ये कट जाएगा 6 बार में, और एक 6 से ये 6 कट जाएगा, तो बचा कितना, 22 गुणे 6/7। अब इसको हल कर लोगे तो बचे कितना, 132/7। अब इसको जब आप हल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18.86 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया गया है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि पाई बराबर 22/7 दिया गया है। परिधि मतलब उसका परिमाप निकालना है, वृत्त का परिमाप। ठीक, आइए सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है वो है 21 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता होगा कि जो वृत्त का परिधि होता है, वृत्त की परिधि जो होती है उसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 रख लो, तो 17 के 21 और 3 दूना 6 और 22 का हो जाएगा 132। 132 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि तो निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 21 गुणे 21। तो 22 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 7 21 और 22 66 गुणे 21। अब ये कर लो, 66 में जब 21 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1386। तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है, तो इसके चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आइए, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है
त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है थीटा बटे का 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक, ये चाप की लंबाई हो जाएगी। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, सबका मान रखो। थीटा का मान दिया है 150 बटे का 360 गुणे 2, ठीक, गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है 21। अब इसको हल कर लो, 70 के 21, अब 3 दूना 6, अब 6 से ये 60 बार में कट जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 3 6 और 3 5 15, तो 22 5 कितना हो जाएगा? ये एक बार और यहाँ पे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। आप सभी लोग इसको इजीली कर भी सकते हो आसानी से, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, इसका चाप की लंबाई तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल का अलग सूत्र होता है। क्षेत्रफल के लिए हम अलग सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल के लिए क्या लगेगा? ए के लिए लगेगा थीटा बटे का 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या लगा देंगे यहाँ पे? क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे। तो थीटा का मान कितना दिया है? 150 बटे का 360 गुणे 22 बटे का 7 गुणे 21 गुणे 21। आओ इसको हल कर लेते हैं। 7 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक। अब देखो ये कट जाएगा 3 से, 3 कम 3, ये 20 3 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ठीक। अब बचा कितना? ये फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 7 21, तो हमारे पास बच गया 15 गुणे 22 गुणे 7 बटे का 4। तो जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 577.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब आइए अगला क्वेश्चन, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है? ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। तो क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो ये एक वर्गाकार क्षेत्र दिया गया है और इसके अंदर एक क्या है? एक वृत्त है। तो बोल रहा है कि इस वृत्त को छोड़ के कितना शेष भाग है उसका क्षेत्रफल निकालिए। आइए सबसे पहले हम करेंगे क्या, आप सभी को पता है कि इस वर्गाकार का जो क्षेत्र है, इस वर्ग की जो भुजा है, यहाँ पे लिखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है ए, वो किसके बराबर है? वो बराबर है व्यास के बराबर। किसके बराबर? वृत्त के व्यास के बराबर। और इसका जो मान है 14 मीटर दिया गया है, 14 मीटर दिया गया है, ठीक। अब आप सभी लोग इसकी रेडियस का मान निकाल सकते हो, आर का मान, त्रिज्या का मान निकाल सकते हो। 14 बटे का 2 आधा होता है, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आप हमें ये बताओ कि अगर हम इसका शेष निकालेंगे क्षेत्रफल, तो वर्गाकार जो बगीचा है इसके में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ नहीं जाएगा? आ जाएगा। तो शेष क्षेत्रफल यहाँ पे निकालोगे, शेष क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सभी को पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग की भुजा स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 14 का स्क्वायर हो जाता है आपका 196 माइनस 22/7 गुणे 7 गुणे 7, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 196 में से 7 में 14 के 4, 7 में 14 15 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 42 वर्ग मीटर, 42 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करवा दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।